औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इब्तिदा करता हूँ शाहरुख़ ख़ान, जो मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी में कल डॉक्टरेट लिया और वहाँ बहुत प्यारी तकरीर की उसने और नौजवानों को एक अच्छा पैगाम दिया। मुझे खुशी हुई कि उसने अपने वालिद को याद रखा और उसके वालिद ने उसको जो ज़िंदगी सिखाई थी, जो उसको ज़िंदगी में क्या बनना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे दूसरों की रिस्पेक्ट करना है, ये सारी बातें उसके वालिद ने सिखाई। और वो डाइस पे, स्टेज पे आकर वो उसने तकरीर में उसके वालिद की खूबियाँ बताई। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा बना के गए तो तुम्हारे ख़बर में सुकून से सो सकते हो, मैं मुसलमान, वरना जो है कीड़े पड़ जाएंगे हमारी ज़िंदगी में, ख़बर में आमाल अच्छे नहीं रहेंगे बच्चों के। तो और एक बात यह है कि शाहरुख़ ख़ान की वालदा हैदराबाद दक्कन की है, इस वास्ते यहाँ उसने मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी उर्दू उसमें जो है उन्हें डॉक्टरेट ली और वो खुश हुआ क्योंकि उसकी माँ का वतन है। और एक बात मेरे मुसलमानों को नहीं मालूम, शायद काफ़ी मुसलमान ये नहीं जानते कि उर्दू में MBBS कर सकते हैं उस्मान यूनिवर्सिटी में। उर्दू में कोई भी शोबा क्यों ना हो, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, कोई भी जो तालीम क्यों ना हो, आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप ये बात याद रखें, हिंदुस्तान की ये निज़ामुद्दीन औलिया के ज़माने में ईजाद करदा उर्दू है, ये नहीं मरेगी। इसको यकीन से आप ख़ुद संभाल सकते हैं, आपकी औलाद में पहुंचा सकते हैं उर्दू को तारीख़ की तरह। दूसरा ये कि अल्लामा इकबाल की इसमें बहुत दीनी शायरी है। अल्लामा इकबाल, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, रहमतुल्लाह अलैह। फिर हमारे अगर से आप अच्छी उर्दू की बात करते हो तो गालिब की शायरी है। तो इस तरह से उर्दू को याद करने के लिए इकबाल और गालिब है। फिर उर्दू को याद करने के लिए एक और ख़ास बात यह है कि कुरान की तफसीर बहुत प्यारी है उर्दू के। आप देख लें जितनों ने की, मैं तो हर उसका दीवाना हूँ, चाहे वो रज़ा अहमद ख़ान साहब हो या मौलाना मौदूदी हो या हमारे शफ़ी अहमद साहब हो। इस तरह से जितनों ने भी कुरान की तफसीर और कुरान की हदीस, कुरान के अलावा हदीस के जो कलेक्शन है उर्दू में, ज़्यादा मालूमात है। और हमारे ईमान को ताज़ा रखने के लिए उर्दू का जीना भी ज़रूरी है साथ साथ। अच्छा, तो मैं इस साल ये बताना चाह रहा था कि दुश्मन इस्लाम ये ख़ानों को बदनाम करने के लिए, हिंदुस्तान में सुकून से न रहने के लिए, इनका एक लफ्ज़ बुरा अगर निकल जाए तो वो इनके ऊपर बरस पड़ते हैं। जैसे अगर जो है आमिर कुछ कह दिया, शाहरुख कुछ कह दिया, सलमान कह दिया, तो इनको भला नहीं लगता। जबकि अल्लाह ने इनको इज़्ज़त दी। सुल्तान इसकी बेहतरीन फिल्म साबित हुई इस साल 2016 में सलमान की। और फिर शाहरुख खान की डियर ज़िंदगी, अगर वो डियर ज़िंदगी में नहीं काम करता, वो फिल्म 100 करोड़ नहीं बनाती वर्ल्ड वाइड। एक तो शाहरुख खान की जो है इज़्ज़त के लिए डॉक्टरेट भी मिली उसके अपने माँ के वतन में, वो इस तरह से अच्छा साबित सामने आया 2016 में। आमिर खान को ये ज़रूरी कह रहा हूँ मैं, दंगल उसने दिसंबर में रिलीज़ की। अक्सर फिल्म को दिसंबर में रिलीज़ करता है। ये जो नजूमी है, ये जो फाल हाथ देखना या जो है ऐसे फोरकास्ट के ऊपर यकीन रखना, हम मुसलमानों का शेवा नहीं है। हम मुसलमान अल्लाह पर ईमान रखते हैं। इसको बहुत इस्लाम सीखना है इन सारों को। इस वास्ते इसके ज़रिए मैं हमारे मुसलमानों को बताना चाहता हूँ कि हमारे उसमें एस्ट्रोलॉजर्स जो बताते हैं फोरकास्ट, वो सब गलत है। वो किसी भी बात से देख लो आप, वो लोग वास्तु बोलते हैं, वो पूरा गलत रहता है। अब ये जो फिल्में हिट होंगी, इतना बजट बिजनेस करेंगी बोल के जो बताते, आप देखो जाके वेबसाइट पे, वो पूरे गलत होते हैं। एक से एक बात गलत होती है उनकी। कभी क्रिकेट में फलां कंट्री जीतेगा बोलेगा, वो गलत ही होगा। कभी जो है फलां प्राइम मिनिस्टर बनेगा बोलेगा इलेक्शनों में, या इस तरह पार्टी आएगी बोली, वो गलत हो। तो अल्लाह हमको बचाए ऐसे शैतानी हुर्बों से। अच्छा, क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, असल पॉइंट क्या है मेरा ये वीडियो में, ये इसमें यह है कि एक औरत अमेरिका में वो कहती है कि जी हम मुसलमान इस मुल्क में नहीं रह सकते, क्योंकि 1886 या 1786 में जो क़ानून बना था, यहाँ
चर्च सेपरेट, स्टेट सेपरेट के हिसाब से, तो यहाँ दूसरे मज़हब को इजाज़त नहीं है जैसा, उनको रोक सकते हैं जैसा। यहाँ के क़ानून में बाइबल को लोग रिप्रेजेंट करते हैं और बाइबल ही सब कुछ समझते हैं। कुरान से दुश्मनी बताई उसने, और मुसलमान यहाँ आया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएगा, शरअ लॉ लाएगा, इस वास्ते इनको भगा दो, ये साइन करो बोल के हर एक से पूछ रही। जैसा इंडिया में वो जो है क़ानून बनाने के वक्त इस्लाम के जितने भी दुश्मन हैं, गाय नहीं खाना बोल के साइन करो, या नहीं तो फिर जो है वंदे मातरम बोल के साइन करो, या फिर जो है तुम मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं रखो बोल के साइन करो, या अब अकबर असदुद्दीन को निकाल दो ये पार्लियामेंट में से, उसके लिए साइन करो। इस तरह के साइन की बात अमेरिका में भी हो रही। ये दोनों शैतान हैं। अब मैं एक ख़ास बात बताता हूँ। देखो, हम मुसलमान हाथ उठा के सारे मुसलमानों को, आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक के मुसलमानों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती तो सबको दुआ करते हैं। ऐसी दुआ कोई क्रिश्चियन नहीं करता क्योंकि 1000 ग्रुप है। ऐसी दुआ हिंदू भी नहीं करता क्योंकि उसके लिए भी 1000 ग्रुप है। एक दूसरी बात, मुसलमान मौत को याद दिलाता। अब जैसे यहाँ कल मेरी बेगम बताए कि कोई हॉलीवुड का एक्टर मर गया, फिर मैंने एक देखा यूट्यूब पर साइड पे, एक स्टार वार में जवान थी, 60 साल की अब है, मेरी उम्र की तरह, वो जो है हार्ट अटैक हुआ कल। क्या है ज़िंदगी। दूसरा ये कि जी हम मुसलमान अमेरिका में आए, इनको इस्लाम की बात नहीं रख सके। अगर ये क्रिश्चियंस चर्च में से ईसा अलैहिस्सलाम को निकाल दे तो क्रिश्चियनिटी की कोई निशानदही नहीं कर सकते लोग। क्रॉस और चर्च निकाल दे तो, उसमें से पुतलों को निकाल दे तो। हिंदू में भी ऐसी है, टेम्पल के अंदर से वो बुत निकाल दिए तो उन लोगों को भी हिंदुइज़्म रिप्रेजेंट करना नहीं आ सकता, क्योंकि अल्लाह ताला की आयतल कुर्सी क्रिश्चियनों के पास भी है बाइबल में। अल्लाह ताला की आयतल कुर्सी हिंदुओं के भी पास है। मैं इससे पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ, इस वास्ते कि जो है अगर आप हिंदुइज़्म देखेंगे तो ये लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ब्रह्मा समझते, और उनकी बीवी जो सारा है उसको सरस्वती समझते। फिर उसके बाद में उन लोगों के पास खिचड़ी पकी, मिक्सचर हो गया, जैसे शौदाल मिक्स करते हैं हम लोग, या खारे को हम मिक्स करके खाते हैं, थोड़ा सेव मिलाते हैं, थोड़ी फली मिला लेते हैं, थोड़े जो है मुरकला मिला, इस तरह से मिक्सचर हो गया। उनको मज़हब समझ में नहीं आया और पूरा जो है करता धरता पुतले पे डिपेंड हो गए। और वो पुतला जो है खुदा जो नज़र नहीं आया, शिवा बोल के जो बोलते हैं लोग, उन्हें नज़र ही नहीं आया कभी, तो उसका जो बुत बनाए उसके ऊपर जो सांप लगाए, आप सोचो कुन फयकुन अल्लाह, कैसा हो सकता है उसको सांप की क्या ज़रूरत पड़ेगी, कैसा हो सकता है वो इंसान के रूप में आ सके, जबकि अल्लाह कह रहा है मेरे को मत देखो, तुम पूरी दुनिया को देखो, मैं नज़र नहीं आता। और फिर दुनिया को कैसे कंट्रोल कर रहा हुआ है, हम ही ज़मीन आसमान के मालिक है, सूरह फातिहा में बोल रहा, और तुमको जजमेंट डे के दिन मेरे सामने ठहरना है बोल रहा। जजमेंट डे का मालिक मैं हूँ बता रहा हूँ। 1437 साल से सूरह फातिहा पूरी दुनिया में हर सेकंड पढ़ा जा रहा, और हर मुसलमान को ये मालूम है कि अल्लाह के सामने ठहरना है। परसों मैं BBC का एक इंटरव्यू देखा शाहरुख खान का, उसके अंदर बोला मैं मुसलमान हूँ, एक दिन मेरे को अल्लाह के सामने ठहरना है। ईमान है ये। अब उसके अमाल है वो अल्लाह पकड़ लेगा, आमिर खान के अमाल है अल्लाह पकड़ लेगा, सलमान की अल्लाह पकड़ लेगा। मगर अगर ये दीन की तरफ आ जाए तो अल्लाह इनके गुनाह भी माफ़ कर देगा, तौबा कर ले तो इनके गुनाह भी माफ़ करेगा। लेकिन इनसे काम भी अच्छे हो रहे। अब ये जो उर्दू यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद है, उससे मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर जो है उर्दू की अभी ज़िंदगी है पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान में भी ड्रामों की वजह से कई जो है जो दूसरे सिंधी या पंजाबी या पुश्तो वाले नहीं जानते थे उर्दू को, अब जानने लगे, इस्लाम की तारीख़ समझने लगे, अल्लामा इकबाल की शायरी को समझने लगे पाकिस्तान में, जबकि वो उर्दू से नावाकिफ़ थे। तो अल्लाह ज़िंदा रखेगा उस ज़बान को। उसकी शान ये है कि उसमें अल्लामा इकबाल है, गालिब है, और उसमें कुरान की तिलावत है, और कुरान की तफसीर है, कुरान का जो तर्जुमा है, और फिर हदीसें हैं। उसकी ये शान है उर्दू की। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ एक ऐसा क़ानून उन्हें बनाना चाह रही जो साइन करे और मुसलमानों को किक आउट करे अमेरिका से, यहाँ के रूल्स के तहत। मैं मुसलमानों को बोला कि मेरे पास एक दुआ की गाड़ी चल रही, जो लड़की जो है दुआ कर रही है, उसमें आप बोलो अल्लाह मियाँ
کہیں بھی مسلمانوں کو بے عزتی نہ ہو، اتنا کافی ہے. تم کو نیکی ملے گی، تمہارا کچھ نہیں جائے گا میرے بھائی. تم کو اتنا ہی کہنا ہے اللہ ہم پہ رحم کر مسلمانوں پہ، کیونکہ ایسے مسلمان دنیا میں ابھی بھی زندہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی قیامت تک آنے والے کو جنت میں بھیجنے کی دعا کرتے، جہنم سے بچنے کی دعا کرتے. اس میں تمہارے فیملیز کے بھی آ جاتے. اس میں ایک واحد ہوں جو میں 30 سال سے یہی دعائیں میں لگا ہوا ہوں، اور میں اس معاملے میں کامیاب اس واسطے کہ کل میں پتہ نہیں زہر کے جیسی کوئی چیز کھا لیا، پوری رات نہیں سو سکا، اللہ مجھے بچا لیا. میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ سے بولا اللہ تو مجھے بچا لیا. اللہ پہ ایمان ہونا، ایمان اس وقت بڑھے گا جب تم ذکر کرو گے، ایمان اس وقت بڑھے گا جب تم دوسروں کو بھی بات رکھو گے، ایمان جب بڑھے گا جو تم گھر میں بھی ایمان کو اندر لاؤ گے اور دل میں لاؤ گے. پھر ایمان کی جو ہے تھاٹے مارتا ہوا آپ کا سمندر آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ صحیح راستہ جا رہے. میرے بھائی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتایا، دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں ہی ججمنٹ ڈے کے دن حساب لوں گا، کوئی بھی نہیں توڑ سکتا، یہ بات کو بریک نہیں کر سکتا. سب کے پاس خیالی مذہب ہے. کرسچنوں کے پاس بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا آیت الکرسی کیوں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کیا بول کے نہیں معلوم ہو رہا. ہندوؤں کو بھی یہ نہیں سمجھ میں آ رہا برہما جس کو بولتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام، اور سرسوتی جس کو کہتے ہیں وہ سارا ہے، اور پھر رام کا کوئی وجود نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا. اور وہ ان کی کتابوں میں جو ہے پتلے بنانا نہیں ہے، کرسچنوں کی بھی کتابوں میں پتلی نہیں بنانا ہے، مگر یہ دونوں بھی اسی جگہ پہ غارت ہوئے. اور یہی باتوں کو میں اشارہ دینا ہے ہر بار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اور میں پھر سے کہتا ہوں شاہ رخ خان یا سلمان خان یا عامر خان کو برا مت بولو، آپ کی نیکیاں ان لوگوں کی مل جائیں گی، ان کے لیے دعا کرو اچھے بنے بول کے. میں تو توبہ کرتا ہوں، میں اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری وجہ سے گندگی بھی آ سکتی ہے ہندوستان میں، اور تمہاری وجہ سے نیک بن جاؤ تو گندگی دور بھی ہو سکتی ہے. یہ ہے تم خان، تم چمکتے ستارے ہو، کہکشاں ہو، تم آسمان کی کہکشاں ہو، تم تارے ہو، تم لائن سے. تمہارے اندر کا بدلاؤ نئے جنریشن کو بدل دے گا، کیونکہ تم نیک کام کرتے ہو اس کا صلہ بھی دے گا اللہ تعالیٰ. اور برائی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، اور جو ہے میرے مولانا آزاد کی یونیورسٹی میں نہ تو سلام کیا شاہ رخ خان، اور نہ وہ لوگ جو ہے تلاوت سے شروع کرے. پتہ نہیں، میں تو کٹنگز دیکھا. یہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اردو ہماری جان نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ قرآن ہے جنت کی زبان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.